दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल PYP और PEV में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में, मध्य प्रदेश के लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह MPPSC का एग्जाम हो या MPSI का हो, MP पटवारी, MP पुलिस या फिर MP का PEV द्वारा कंडक्ट किया हुआ कोई अदर एग्जाम हो जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके पूछा जाता हो, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं जितने भी अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको कवर अप करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ याद कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं यहाँ से जो भी अपलोड वीडियो करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है तो मेरा मानना ये है कि उस वहां से अपन को जो मुख्यमंत्री हो वे नॉर्मली याद होंगे। तो मध्य प्रदेश के जो 18 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट हैं, मान के चलिए, तो अपन को याद रखना है कि उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दिग्विजय सिंह था। मतलब मध्य प्रदेश के 1993 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम उमा भारती था। दोस्तों, आपको बता दें कि उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला CM थी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि 1993 से लेकर 1998 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम दिग्विजय सिंह था। उसके बाद पुनः एक बार दिग्विजय सिंह, जिन्हें दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है, पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो 1998 से लेकर 2003 पर पुनः दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम उमा भारती था, वह 2003 से लेकर 2004 तक मध्य प्रदेश की प्रथम महिला CM रही। उसके बाद मध्य प्रदेश की CM बाबूलाल गौर जी रहे। फिर आपको पता ही होगा कि लगभग लगातार तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान थे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि बाबूलाल गौर के बाद, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2005 तक रहा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल 2005 से लेकर 2008 तक रहा। उसके बाद 2008 से पुनः 2013 तक रहा। उसके बाद पुनः 2013 से लेकर 2018 तक रहा। दोस्तों, इसके बाद फिर आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। 15वीं लोकसभा के चुनाव में आपको पता ही होगा कि नवंबर 2018 में ये चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुल 114 प्लस 2 सीटों अर्थात कुल 116 सीटों के साथ सत्ता में आई और उनके मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी बने। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री थे, लेकिन हाल ही में अभी 23/3/2020 को कांग्रेस की सरकार गिर गई और पुनः बीजेपी की सरकार बनी और इस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। तो दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक का मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहले 1993 से 1998 तक दिग्विजय सिंह बने, जिन्हें दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता था। फिर पुनः दिग्विजय सिंह बने। उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती बनी, जिनका कार्यकाल 2003 से 2004 तक रहा। उसके बाद बाबूलाल गौर बने। बाबूलाल गौर 2004 से लेकर 2005 तक रहा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बाबूलाल गौर को अभी कुछ दिन पहले हाल ही में उनका देहांत हो गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 3 बार शिवराज सिंह चौहान तथा शिवराज सिंह चौहान बने तथा इसके बाद कमलनाथ सिंह बने और इसके बाद पुनः अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के 25वें मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आपको ये CM याद हो गए होंगे। दोस्तों, इसके और आपको जानकारी दे दें कि इसके पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे उसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। संविधान के भाग नंबर 18 में आर्टिकल नंबर 356 तथा आर्टिकल नंबर 365 राष्ट्रपति शासन को बताता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के लिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका ये क्रमशः 1977, 1980 तथा 1990 में लगा हुआ है।
जब 1977 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन 1977 में जब लगा था, उस समय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री श्यामाचरण शुक्ला था। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय 1977 था और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री श्यामाचरण शुक्ला था। उसके बाद 1980 में और 1990 में राष्ट्रपति शासन लगा। अर्थात इस प्रकार कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1980 तथा 1990 की राष्ट्रपति शासन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री सुंदरलाल पटवा था। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हम स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि आपको भगवान के नाम याद रखना है। मेरा मानना यह है कि अगर आप भगवान के नाम याद रखोगे तो ये बिल्कुल सिंपल वे में आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप इसको 1 या 2 बार रिकॉल कर लेंगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो पहले आपको याद रखना है रवि, रवि से बाद आपको याद रखना है भगवंत, भगवंत के बाद याद रखना है कैलाश, कैलाश के बाद याद रखना है भगवंत, भगवंत के बाद आपको याद रखना है श्री कृष्ण जी का नाम द्वारिका, द्वारिका ही के बाद आपको याद रखना है श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम गोविंद था, और गोविंद के बाद आपको याद रखना है राजा। तो इस प्रकार ये स्टार्टिंग की मुख्यमंत्री की मैंने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। सबसे पहले रवि, रवि के बाद भगवंत, भगवंत के बाद कैलाश, कैलाश के बाद पुनः भगवंत, भगवंत के बाद द्वारिका, द्वारिका के बाद श्री कृष्ण जी का एक और नाम गोविंद, और गोविंद के बाद आपको एक और याद रखना है राजा। तो इससे शॉर्ट ट्रिक से आपको ये होगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पंडित श्री रविशंकर शुक्ल था। इसके बाद भगवत से आपको याद रखना है कि श्री भगवंतराव मंडलोई बने। इसके बाद आपको याद रखना है कैलाश से कि श्री कैलाशनाथ काटजू बने। फिर पुनः एक बार और कैलाशनाथ काटजू निर्वाचित हुए। उसके बाद भगवतराव मंडलोई बने। द्वारिका से आपको याद रखना है द्वारिका प्रसाद मिश्र बने। फिर पुनः एक बार द्वारिका प्रसाद मिश्र बने। उसके बाद गोविंद नारायण सिंह बने और इसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह बने। दोस्तों आपको मैं एक बार और रिकॉल करवा दूं कि इसके लिए आपका शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं कि रवि, भगवंत, कैलाश, भगवंत, फिर यहां पर कृष्ण जी के भगवान द्वारिका, द्वारिका के बाद गोविंद और गोविंद के बाद राजा। तो इस प्रकार आपकी ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, रवि, भगवंत, कैलाश, भगवंत, द्वारिका, गोविंद, राजा। तो आप फिर से इसको पॉज करके वीडियो को एक बार रिकॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शॉर्टकट ट्रिक है वो याद रखना है आपको, श्यामा प्रकाश श्यामा, अर्थात श्यामा से श्यामाचरण शुक्ला, इसके बाद प्रकाश चंद्र शेट्टी और श्यामा से पुनः श्यामाचरण शुक्ल बने। तो दोस्तों ये आपको 3 मुख्यमंत्री के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक पुनः याद रखनी है कि श्यामा प्रकाश श्यामा, यहाँ पर प्रकाश 2 बार रहेगा तो श्यामा चरण शुक्ला बने। इसके बाद प्रकाश चंद्र शेट्टी बने, फिर पुनः प्रकाश चंद्र शेट्टी बने और फिर पुनः श्यामाचरण शुक्ला बने। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है कि 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्यामाचरण शुक्ला था। तो दोस्तों इस प्रकार ये 13 मुख्यमंत्री आप याद इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और ट्रिक याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि कैलाश, कैलाश के बाद आपको याद रखना है वीरेंद्र, वीरेंद्र के बाद आपको याद रखना है सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा के बाद आपको याद रखना है अर्जुन, अर्जुन के बाद मोती, मोती के बाद पुनः अर्जुन, पुनः अर्जुन के बाद पुनः मोती और पुनः मोती के बाद आपको याद रखना है श्यामाचरण शुक्ला और सुंदरलाल पटवा। तो आप याद रख सकते हैं कि जैसे ही कैलाश है तो कैलाश चंद्र जोशी बने, फिर इसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा बने, इसके बाद श्री सुंदरलाल पटवा बने। फिर यहां से आपको सिंपल याद रखना है कि अर्जुन मोती, अर्थात अर्जुन सिंह बने, फिर पुनः अर्जुन सिंह बने, इसके बाद मोतीलाल बोरा बने, इसके बाद अर्जुन सिंह बने, फिर एक बार मोतीलाल बोरा बने। दोस्तों उसके बाद आपको याद रखना है कि श्याम सुंदर, अर्थात श्याम से श्यामाचरण शुक्ला और सुंदर से सुंदरलाल पटवा। दोस्तों इस प्रकार ये मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं इनको आप याद रख सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको याद रखना है रवि, भगवत,
कैलाश भगवंत द्वारिका गोविंद राजा अर्थात रविशंकर शुक्ल, उसके बाद भगवतराव मंडरोई, उसके बाद कैलाशनाथ काटजू, फिर पुनः कैलाशनाथ काटजू, इसके बाद श्री भगवतराव मंडलोई, उसके बाद श्री कृष्ण जी का नाम द्वारिका प्रसाद मिश्र और उन्हीं का एक और नाम श्री गोविंद नारायण सिंह, और उसके बाद आपको याद रखना है श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। इसके बाद आपको याद रखना है कि श्यामा प्रकाश श्यामा अर्थात श्यामाचरण शुक्ला, प्रकाश चंद्र शेट्टी, फिर पुनः एक बार प्रकाश चंद्र शेट्टी, और इसके बाद आपको याद रखना है श्री श्यामाचरण शुक्ला। दोस्तों फिर आपको याद रखना है कि कैलाश वीरेंद्र सुंदरलाल, अर्जुन मोती श्याम सुंदर अर्थात कैलाश से आपको याद रखना है कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र से आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदर से आपको याद रखना है सुंदरलाल पटवा। इसके बाद आपको सिंपल ही है अर्जुन मोती अर्थात अर्जुन सिंह, फिर पुनः अर्जुन सिंह, फिर पुनः मोतीलाल बोरा, फिर पुनः अर्जुन सिंह, और इसके बाद पुनः एक बार मोतीलाल बोरा, और अंत में श्याम सुंदर एक नाम को याद रख लीजिए। श्याम से आप याद रखेंगे श्याम चरण शुक्ला, और अंतिम मुख्यमंत्री जिनके समय पर राष्ट्रपति शासन अंतिम बार लगा श्री सुंदरलाल पटवा थे। दोस्तों और आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो सदन का नेता रहता है वह मुख्यमंत्री रहता है, और सामान्यतः विधानसभा में सबसे बड़े दल का नेता ही सदन का नेता होता है। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल था। वहीं सर्वाधिक कार्य अवधि पर रहने वाले सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं। साथ आपको याद रखना है कि न्यूनतम कार्य अवधि वाले सीएम का नाम राजा नरेश चंद्र शाह था। इस प्रकार आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्य अवधि पर रहने वाले सीएम का नाम वर्तमान 25वें मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि न्यूनतम कार्य अवधि पर अर्थात सबसे कम समय अवधि पर निर्वाचित होने वाले सीएम का नाम राजा नरेश चंद्र सिंह था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उससे लेकर अब तक मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये राष्ट्रपति शासन 1977, 1980 तथा 1990 में लगा है। जितने भी मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनसे संबंधित ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी यहाँ से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।